हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर। इस राजस्थान पंचगौरव पहल की सीरीज में हम लोग डेली शाम को 5 बजे, हर शाम 5 बजे ये सीरीज लेकर आते हैं। इसी सीरीज में आज हमारी चौथी वीडियो है। हमने पहले तीन कर ली है। पहली है अजमेर की, दूसरी ब्यावर की, तीसरी भीलवाड़ा की। आज चौथी वीडियो डीडवाना और कुचामन जो जिला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राजस्थान पंचगौरव पहल, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उपज, एक जिला एक वनस्पति, तो एक जिला एक पर्यटन और एक जिला एक खेल के बारे में। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की लिंक और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, कृतिका एजुकेशन हब। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर इसको स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी वीडियो डीडवाना कुचामन, चौथी वीडियो रहेगी इसी सीरीज की। थीम याद रखना, खारी डीडवाना झील, उजला मकराना, मार्बल और मीठा प्याज। खारी डीडवाना झील, उजला मकराना मार्बल और मीठा प्याज। पंचगौरव, पंचगौरव का लोगो, ये पर्यटन स्थल, खेल, अन्न या फिर बोल सकते उपज, वनस्पति और कोई भी उत्पाद। तो पहली है, इस बारे में डीडवाना के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कुछ। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप लोग याद रखना। क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डीडवाना कुचामन जिला, नमक उत्पादन, नमक उत्पादन डीडवाना, संगमरमर मकराना और कुचामन किले के लिए प्रसिद्ध है। तो डीडवाना कुचामन जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन, संगमरमर मकराना और कुचामन किले के लिए। जिले में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें हैं। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें किस जिले में है? तो डीडवाना कुचामन में। डीडवाना को शेखावटी का तोरण द्वार और मारवाड़ का सिंह द्वार बोला जाता है। ये चारों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। डीडवाना कुचामन जिले, नमक उत्पादन कहाँ पे होता है? डीडवाना में। संगमरमर कहाँ पे निकलता है? मकराना में। और कुचामन किला भी कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। इसके अलावा जिले में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? खारे पानी की झील है डीडवाना में। और डीडवाना को शेखावटी का तोरण द्वार कहा जाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहा जाता है। डीडवाना कुचामन के लिए एक जिला एक उपज में तो है प्याज, वनस्पति खेजड़ी, और उत्पाद जो है वो है मकराना का मार्बल और ग्रेनाइट। पर्यटन स्थल है डीडवाना झील और खेल है बास्केटबॉल। ये 5 चीजें डीडवाना के लिए चुनी गई है। तो ये 4-5 जो बातें हैं इस पेज के ऊपर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी डीडवाना कुचामन जिले के बारे में। तो आप लोग जरूर याद रखना, नोट्स बना लेना इसके। नोट्स अगर आपको नहीं बनाने तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ तो मिलती है, उसकी आप कॉपी निकलवा लेना। अब पहले ही बात करते हैं स्थल के बारे में। पर्यटन स्थल डीडवाना झील। जिले की डीडवाना झील प्रमुख खारे पानी की झील है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित कथनों में से खारे पानी की झील कौन सी है? फिर आपको 4 स्टेटमेंट देगा, 4 कथन देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा। तो खारे पानी की झील, डीडवाना कैसी झील है? खारे पानी की, जो प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। यह राजस्थान की सांबर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है? पहली है सांबर झील, दूसरी कौन सी है? डीडवाना झील। क्रम से भी याद रखना, क्रम आ गया तो दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तीसरा, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सांबर झील, और वर्ष भर जल से भरी रहती है। चौथा क्वेश्चन तैयार हो गया, वर्ष भर जल से रहती है, मानसूनी रहती है। ठीक है। सर्दियों में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिससे यह पक्षी प्रेमियों पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बनती है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। पहले तो डीडवाना झील कैसी है? खारे पानी की। दूसरी, सांबर झील पहली और डीडवाना दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तीसरा, वर्ष भर ये झील है, ये पानी से भरी रहती है। चौथी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अगला है, खेल क्या है? बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल खेल से शारीरिक एकाग्रता, मानसिक बुद्धिमत्ता, सहनशक्ति, टीम समन्वय, रणनीति, फेफड़ों की क्षमता विकसित होती है। जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। अब अगला है वनस्पति। वनस्पति क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सनेरिया। प्रोसोपिस सनेरिया क्या है वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। एक्यूसन। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। जो प्रदेश में बहुउपयोगी है। इसकी पत्तियां दुधारू पशु, भेड़ बकरियों और ऊंट के लिए उत्कृष्ट चारा है। इसके फल को सांगरी कहा जाता है, जिसकी स्वादिष्ट और प्रसिद्ध पारंपरिक सब्जी बनाई जाती है। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत खेजड़ी को संरक्षित और समर्थित करने के लिए नर्सरियों से पौधे वितरित कर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को रोजगार, पशुओं को चारा, किसानों को उपजाऊ भूमि और समाज को हरित और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त होते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरी है। याद रखना इस चीज के बारे में, खेजड़ी के बारे में 3-4 चीजें जरूर याद रखना। एक तो राज्य वृक्ष है, दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये चीज आप लोग इतनी जरूर बात याद रखना। अगला है उपज। एक जिला एक उपज। डीडवाना कुचामन की उपज क्या है? प्याज। यहाँ का प्याज बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो 5 चीजें ली गई है वो उस जिले की बहुत ज्यादा फेमस चीजें हैं, उन्हीं को लिया गया है। इसका वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? एलियम सेप्पा। एलियम सेप्पा वैज्ञानिक नाम। डीडवाना कुचामन जिले का प्याज अपने बड़े आकार, मीठे स्वाद, कम तीखेपन के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्याज न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका तक निर्यात होता है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेप्पा है। यानी कि जो डीडवाना कुचामन का प्याज है वो भारत ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। अब अगला है उत्पाद। उत्पाद क्या है? मकराना का मार्बल और ग्रेनाइट, ये इसके उत्पाद है। विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल या मकराना मार्बल, जिसको संगमरमर कहा जाता है, ये मकराना, बोरावड़, गुणावती, विद्याध, कोलाडुंगरी, मुरेड़ और बिल्लू ग्राम में खनन से प्राप्त होता है। तो जो संगमरमर या मकराना का मार्बल है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? मकराना से, बोरावड़ से, गुणावती, विद्याध, कोलाडुंगरी, मुरेड़, बिल्लू ग्राम से। मकराना मार्बल अपनी स्थायी चमक, मजबूती और प्रदूषण एवं वातावरणीय प्रभाव से अप्रभावित रहने की विशेषता के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये थी आज डीडवाना कुचामन जिले के बारे में। तो 5 फेमस चीजें हैं डीडवाना की। डीडवाना कुचामन जिला 5 फेमस चीजें। उन 5 फेमस चीजों के बारे में हमने पढ़ा। पहली थी हमारी क्लास अजमेर की, दूसरी थी ब्यावर की, तीसरी थी भीलवाड़ा की, और चौथी जो क्लास है हमारी है डीडवाना कुचामन। अब मैं आपको जो लास्ट में चीजें बताता हूँ एक बार, हम लोग इसकी लिस्ट बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर सबसे पहले जिला लिखेंगे, उसके बाद उपज लिखेंगे, उसके बाद उत्पाद लिखेंगे, वनस्पति, पर्यटन स्थल और खेल। पहला जिला हमने पढ़ा अजमेर, दूसरा हमने पढ़ा ब्यावर, तीसरा हमने पढ़ा भीलवाड़ा, और चौथा हमने पढ़ा, आज कौन सा पढ़ा है? डीडवाना कुचामन। इसकी उपज है गुलाब। तो ऐसे करके आप लोग लिस्ट जरूर बनाना। बाद है मार्बल, वनस्पति है नीम, पर्यटन स्थल है अजमेर का और खेल है कबड्डी। ब्यावर का हॉकी, भीलवाड़ा का बास्केटबॉल और डीडवाना कुचामन का भी बास्केटबॉल। अब जब जब मैं डेली क्लास करा रहा हूँ मुझे ये चीजें याद रह रही है, तो
आपको भी याद रहनी चाहिए। ब्यावर का है कोटगढ़, भीलवाड़ा का मंडलगढ़, रिडवाना का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आज ही मैंने पढ़ाया आपको, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ब्यावर का क्रंच, भीलवाड़ा का अर्जुन वनस्पति और रिडवाना चमन की बेदरी। ये आप लोग मुझे कमेंट करके सब चीजें बताना। तो मिलते हैं कल 5 बजे शाम को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।